सत साहेब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, सब जगह शांति का माहौल रहे, हर इंसान की अच्छी विचारधारा रहो और हर एक में भाईचारा कायम रहे। तो प्यारे बच्चों, आओ, पिछली क्लास में आपने सुना कि जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो इसका भूत प्रेत बन जाता है, लेकिन दूसरी ओर देखते हैं तो पशु भूत प्रेत क्यों नहीं बनते। इसके बारे में आपको बताया था कि इंसान अपनी मर्यादा से, प्राकृतिक नियम से बाहर हो जाता है और पशु हमेशा अपनी मर्यादा और अपने नियम पर रहते हैं। इसलिए पशुओं का ध्यान होता है ऊपर प्रकृति में और इंसान का ध्यान होता है संसार में। संसारिक इंसान है वो संसार में भटक जाता है। भटकने के बाद जब ये चोला छोड़ता है तो वो एक भूत प्रेत के रूप में भटकता रहता है। लेकिन पशु जब देखते हैं तो पशु की आत्मा ऊपर प्रकृति में मिल जाती है, इसलिए पशु की आत्मा भटकती नहीं। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आइए हम अगले चरण में चले। अगले चरण में जाने के बाद हम इस पूरे शरीर का निरीक्षण करें, पूरे शरीर की जांच करें। इसकी जानकारी लेने के बाद पाया जाएगा कि इसके दो भाग हैं। जैसे ये भाग है, ये बायां है, बायां, ये हमारे शरीर का बायां और ये दायां भाग है। आप बाएं और दाएं भाग में अगर हम समझते और जानते हैं तो बायां भाग है ये केवल संसारिक है। इस भाग में रहने वाला इंसान हर समय क्रोधित रहता है, हर समय उल्टी सुल्टी बात करने वाला रहता है, लड़ाई झगड़ा तनाव ये उसकी मुख्य बातें होती है। और लोभ करना भी मुख्य बातें होती है, एक दूसरे का विरोध करना भी उसकी मुख्य बातें होती है, क्योंकि इसमें ऊपर हमारी बुद्धि के पास क्रोध है। अब ये आपने देखा, ये क्रोध, अब इधर क्रोध है इंसान की, क्रोध होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोधी आदमी कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। दूसरा, आँखों में हमारे काम होता है, काम शक्ति। अगर इंसान में काम शक्ति है तो शर्म नहीं होती, और शर्म है तो काम नहीं होता। अब हमें इसको जानना है कि हमारे बाईं ओर काम शक्ति है, इधर बाईं ओर इंसान भटक जाता है, पशुओं जैसा हो जाता है इसमें। और जब इधर देखते हैं दाईं ओर तो शर्मसार होता है, वो संसारिक बातों में भटकेगा नहीं, वो अपनी मर्यादा, नियम, कानून, कायदे के ऊपर मजबूत रहता है। आगे चलिए, दिल में, ये हमारा हृदय है। इस हृदय के बाईं ओर लोभ है। आप कोई वस्तु यहाँ पर पड़ी है तो तुम कहोगे कि ये तो मेरी है, ये मेरी है, इसको प्राप्त कर लूँ, इसको प्राप्त कर लूँ, कुछ भी करना पड़ जाए मैं इसको प्राप्त कर लूँ, ये लोभ ही है। ये लोभ हमारे दिल में किसका नाश करता है? इधर दाईं तरफ दया होती है। जहाँ लोभ होता है वहाँ दया का नाश हो जाता है, दया समाप्त हो जाती है। और जहाँ हम इस ओर दयालु रहते हैं, दयालु रहेंगे तो हम लोभी नहीं बन सकते, हम लोभ के कारण किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आगे चलिए, स्वादिष्टान कमल, इंद्री कमल। इंद्री कमल में जो इंसान रहते हैं वो विरोधी होते हैं। वो हर समय उल्टी पुल्टी बात करना, बिना मतलब का विरोध करना, कोई भी बात हो ये मुख्य रूप से दिमाग में एक ही बात रची रहती है, वो गलत है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये मनसा पाप का नींव है, ये जड़ है मनसा पाप की। अगर इस मनसा पाप की जड़ को अगर हम समाप्त करें तो ये बाईं ओर है, इस बाईं ओर को हम समाप्त कर दें और दाईं ओर आ जाएं। दाईं ओर आ जाएंगे तो ये हमारी नाभि है ऊपर, और नाभि से नीचे स्वादिष्टान है। स्वादिष्टान में आएंगे तो जब वहाँ पर विरोध पैदा होता है, वो विरोध करेंगे हम गलत बातों का, और वहाँ पर गुरु चर्चा शुरू कर देंगे। जहाँ पर गुरु चर्चा होती है वहाँ विरोध कभी नहीं होता, वहाँ प्रेम होता है।
जहाँ पर दया होती है वहाँ लोभ कभी नहीं होता, जहाँ पर शर्म होती है वहाँ काम कभी नहीं होता, और जहाँ पर बुद्धि होती है वहाँ पर क्रोध नहीं होता। अब ये सारा मिलाकर, सारा पूरा ब्रह्मांड मिलाकर यहाँ चले हम, यहाँ होता है ज्ञान। अब हमें सोचना है कि ज्ञान हमारे यहाँ तालु में होता है। जब यहाँ पर ये ज्ञान है तो कौन ऐसी चीज़ है जो ज्ञान को बढ़ाती है, कौन ऐसी चीज़ है जो ज्ञान को घटाती है? हमारे यहाँ क्रोध के साथ ही ऊपर की तरफ अहंकार होता है। ये है अहंकार। अहंकार तो प्यारे बच्चों, जहाँ पर अहंकार होता है वह ज्ञान नहीं होता। अहंकार ज्ञान का नष्ट करता है, ज्ञान को खो देता है। और यहाँ पर है निरहंकार। निरहंकार, निरहंकार जहाँ पर होगा वहाँ पर वो इंसान ज्ञानी होता है। इसलिए इस समीकरण को अगर आपने समझ लिया है और जान लिया है तो आपको गहराई में चला जाना है कि ये भूत बनने का कारण यही होता है कि जो इंसान बाईं ओर रहता है और बाईं ओर में अहंकार, क्रोध, काम, लोभ, विरोध ये होता है, वो इंसान तो जब मृत्यु होएगी, मृत्यु से पहले ही किसी के प्रति विरोध उगलेगा, आग उगलेगा, किसी के खिलाफ बोलेगा, तो फिर क्या होगा? वो तो संसार में ही भटकेगा। अगर इधर की ओर देखते हैं, निरंकार होगा, यानी बिल्कुल शांत प्रेम वाला होगा, बुद्धिमान होगा, शर्मसार होगा, दयालु होगा, गुरु चर्चा करने वाला होगा, तो जरा सोचो वो कहाँ जाएगा? वो अपने सतगुरु में विलय हो जाएगा। वो भूत प्रेत नहीं बनेगा। वो अगर जन्म भी लेगा तो अपनी मर्जी से जन्म लेता है। अब हम दोनों का मिलान करें, पशुओं का और इनका। पशु एक अपना जीवन बिताता है, वो काम में बिताता है और खाने पीने में, खाना पीना और काम वासना, बस पशु का इतना ही काम होता है। लेकिन मनुष्य के में तो बहुत बड़े काम होते हैं। अगर ये मनुष्य पशु वाली वृत्ति में रहने लग जाए और नियम पर चलने लग जाए, प्राकृतिक नियम में चलने लग जाए, तो ये इधर आ जाता है। यानी पशु अच्छे होते हैं मनुष्य से भी। कब होते हैं अच्छे? जब मर्यादा की बात आती है तब। मर्यादा के बिना पशु कोई काम नहीं करता। जो खाना दिया है वो खाना खाता है और जो उसका नियम है उस नियम पर रहता है। लेकिन मनुष्य के कोई नियम नहीं होता। कौन से मनुष्य के? जो बाईं ओर रहता है। बाईं ओर रहता है, उसका कोई नियम नहीं होता, बस सब तरह से उलझ रहता है। तो अब हम ऊपर चले, कामी, क्रोधी, चुगल, विरोधी। ये चार प्रकार के इंसान कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। कामी है वो काम में, और क्रोधी है वो क्रोध में, और चुगल आदमी है वो चुगली करते करते, विरोधी विरोध करते करते उम्र बिता देगा। और भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसे इंसान, ये चार प्रकार के इंसान हैं, ये भूत प्रेत बनते हैं। लेकिन मेरी बात का पूरी तरह से अर्थ लगा के समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि अंधविश्वास है, वहम है, ये होता है, माना जाता है इसका। आज पाखंड चरम सीमा पार कर चुका है और अंधविश्वास भी पार कर चुका है चरम सीमा को। लेकिन आओ आज हम इसको स्पष्ट करें थोड़ा सा। अब श्राद्धों का समय चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? पहले हमें श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, यानी हमारी अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा। लेकिन बुजुर्ग तो जब चले गए धरती से, चोला छोड़कर चले गए, और मरने के बाद क्या कोई इंसान खाना पीना करता है? क्या मरने के बाद कोई कपड़े लत्ते पहनता है? क्या मरने के बाद कुछ होता है, करता है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। सूक्ष्म शरीर न कपड़े पहनता है, न खाना खाता है, न कुछ और करता है, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारी बुद्धि के ऊपर एक पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा जब तक ना हटे तब तक के लिए हमें श्राद्धों का पता नहीं लगता कि श्राद्ध होते क्या हैं असलियत में, और श्राद्ध को हम अंधविश्वासी कैसे माने और विश्वासी कैसे माने। इसका मतलब होता है कि मेरे बुजुर्गों ने, अपने आप को कहो, मेरे बुजुर्गों ने मुझे जन्म दिया, मुझे घर बार दिया, ज़मीन जायदाद दिया, पैसे दिया और कुछ दिया, जो भी दिया वो देकर वो लोग चले गए। लेकिन जाते वक्त वो लोग बाईं ओर थे,
बाईं ओर थे तो उनका ध्यान कहाँ रहा? अपनी जायदाद में और अपने घर परिवार में। तब उन लोगों की आत्माएं हैं वो भटकती है, और भटकती हुई आत्मा के लिए अगर परिवार में श्रद्धा हो तो उनने जो भी आपको जायदाद दिया उस जायदाद में से कुछ पुण्य कर्म में लगा दो उनके नाम से, ताकि पुण्य कर्म में लगाने के बाद में जब हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमारे अंदर का आत्मबल ऐसा मजबूत हो जाएगा कि वो बाईं ओर छोड़कर दाईं ओर आ जाएगा। कहने का भावार्थ, जो हमारे बुजुर्गों में हुआ वो हमारे साथ नहीं होगा, यानी हम उस ध्यान में नहीं रहेंगे जो हमारे बुजुर्ग बाईं ओर रहकर अपना चोला छोड़कर गए, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, दाईं ओर रहना शुरू कर देते हैं, तो ये पुण्य कर्म में होता है, खाना पीना और जो भी करना है ये, और श्राद्धों का मतलब केवल होता है हमारी अपनी श्रद्धा। मैं अपनी श्रद्धा से अपने बुजुर्गों के नाम से, क्योंकि उन्होंने हमें कोई जायदाद दिया, उनसे उसका आधार लेकर और अपने कर्म काटूं, ताकि मेरी वो जायदाद अपनी बन जाए, यानी मैं उसकी कीमत चुका दूं। असलियत में ये होता है, लेकिन ये नहीं होता कि अगर हम चावल बनाकर कहेंगे, कौवे को कहेंगे कि पिताजी आ जाओ, दादाजी आ जाओ, माताजी आ जाओ, वो कौवे को खिलाना वो नहीं। कौवा कुछ और होता है, ये कुछ और होता है। अब दो चीज़ें हैं इंसान के अंदर, ये तो है कौवा, ये सोचना है आपको, बहुत गहराई से समझना है। ये कौवा है, बाईं ओर कौवा है, और ये दाईं ओर का हंस है। अब हमें सोचना है, कौवावर्ती का जो इंसान होता है वो हमेशा चावल वगैरह खाता है, उसके पीछे वो रखते हैं कि अगर तू कौवा है, अगर तू भूत प्रेत बना हुआ है, तो श्राद्धों में उसके नाम से चावल वगैरह डालकर वो प्रैक्टिकल करते हैं, अनुभव बताते हैं कि ये कौवा है ना, इस प्रकार ये बाईं ओर रहा करते थे, इसलिए इसी तरह ये कौवा ना बन जाए हम। उस कौवे को तो चावल वगैरह डालते हैं, वो खा लेते हैं। कोई बीड़ी पीने वाला होता है वो बीड़ी भी रख देते हैं, कोई जर्दा रख देते हैं, कोई कुछ भी रख देते हैं। लेकिन जब हंस का जिक्र आ गया, इस तरफ रहने वाले हंस है, उनको श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ कोई श्रद्धा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो छोड़ कर जाता है, वो सब कुछ अपना त्याग कर जाता है। ये हंस है, ये तो इस घटगंगा में नहाता है, और ये कौवा है, ये कहाँ करता है? ये यहाँ संसार वाले इस संसार सागर के कीचड़ में यहाँ पर आकर चोंच मारता है। कौवा हमेशा करंक पे जाता है और हंस हमेशा मोती चुगता है। इसलिए कौवा और हंस तुम ही हो, तुम ही कौवा हो और तुम ही हंस हो। अगर तुम कौवावर्ती के हो तो श्राद्धों को पूजो, और श्राद्धों में ये सब कुछ किया करते हैं वो करो। अगर तुम हंसवर्ती के हो तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं कि हम श्राद्धों को श्राद्ध बनाएं ना बनाएं, श्राद्धों की जगह अच्छा खाना पीना कराएं, दान पुण्य करते रहें और अच्छे अपने रास्ते पे चलते रहें, लेकिन कामी क्रोधी चुगल विरोधी चार नीतियों से बाहर रहें। ऐसा करने के बाद फिर देखो तुम्हारे घर में सुख शांति अमन चैन हो जाएगी, और घर घर खुशी के नाद बजेगी, और तुम भी राजी और तुम्हारे बुजुर्ग भी राजी और आने वाली पीढ़ियां भी राजी। इसलिए प्यारे बच्चों, हकीकत तो ये है, न तो पिछला जन्म तुम्हारा हुआ था, यानी सोच, और न अगला जन्म होगा। मौके का जन्म है, वो सुधार लो, वर्तमान को सुधार लो, वही सबसे अच्छा होता है। वर्तमान का जीवन, आज का वर्तमान, कल क्या होगा, कल का भूतकाल बन जाएगा, और आने वाला कल क्या होगा, भविष्य बन जाएगा। वर्तमान को सुधारो, तीनों काल सुधर जाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो इन श्राद्धों को, इन कौवों को, इनको छोड़कर अपने आप में संभालो, अपने आप में हंसवर्ती में आ जाओ। हमें न श्राद्ध की ज़रूरत पड़ेगी, और न कोई उल्टे सुल्टे कोई उतारे या कोई डोरे गंडे आदि किसी की ज़रूरत पड़ेगी। न हमारे घर में भूत प्रेत होगा, और न हमारे घर में कोई किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा होगी, सब शांति से रहेंगी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो,
अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर करके आज तक जिन्होंने इसके ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। घंटी भी बजाइए और इसका ज्ञान लेकर कमेंट में लिखिए कि आपने क्या समझा। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में आपको इसका अगला अंश बताया जाएगा कि श्राद्धों से आगे क्या होता है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु